मस्त मौला एक नाटक सड्डू स्थित जनमंच में मंचित हुआ और लोगों ने उसके बहुत मजे लिए, क्योंकि नाटक ही ऐसा था जिसका नाम ही मस्त मौला है। तो ये मस्त मौला नाटक जो है ये सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है योगी स्पंदन आर्ट कल्चर एजुकेशन फाउंडेशन, इसके द्वारा एक वर्कशॉप की गई थी, उसमें ये तैयार किया गया। श्रीमती अर्पिता बेडेकर द्वारा निर्देशित और जयवर्धन द्वारा लिखित ये नाटक जो है, इसमें 7 पात्र थे और अलग अलग पात्रों ने एक से अधिक भी रोल किए। पंडित पंजीरी लाल की भूमिका में रूपेश यादव थे, जिनका अभिनय देखते बनता था। ये पेशे से फोटोग्राफर हैं, पर इनको मंच पर देखकर बहुत अच्छा लगा। रंगीले सूर्या तिवारी है, रंगमंच से जुड़े हैं। सुरीले की भूमिका में ठावेंद्र रजक थे। छबीले की भूमिका में शशांक नायडू और फोकट जो नौकर की भूमिका में विजय चौहान ने बहुत अच्छा रोल किया। आरती के रूप में श्री रंजिनी कहरी ने बहुत ही नेचुरल रोल प्ले किया। कैंटीन वाली प्रीति यादव ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया और डॉक्टर बेदर्द बाबूजी और देशांत के ठाकुर ने जो है ये अलग अलग बाबूजी के रोल में देशांत सिंह ठाकुर ने काम किया। अखबार वाला दुकानदार आदमी सेठ लक्ष्मीकांत दुबे ने भूमिका निभाई। अगर हम बात करें कि इस नाटक को जिस तरह से इसका क्राफ्ट तैयार किया गया, तो इस क्राफ्ट में अलग अलग लोगों ने लाइट साउंड में लोग जो अपना रोल नेपथ्य से पूरा करते हैं, उसमें भी जिन लोगों की भूमिका थी, उसमें यदि हम ये कहें कि मंच परे जो लोग काम करते हैं और जो मंच पे नहीं दिखाई देते, उनमें भी कुछ लोग होते हैं जो नाटक को बेहतर बनाते हैं। इसमें रूप सज्जा और मंच की जो डेकोरेशन था वो अरुण भांगे जो बिलासपुर के रहने वाले हैं उन्होंने किया। हारमोनियम पे जो थे लाला राम लूनिया थे, तबले पे गौरव पटेल और विशेष सहयोग इसमें जो है और लोगों ने जो दिया। पर इस नाटक को देखने बिलासपुर से खास करके सुनील चिपड़े आए और बहुत सारे दर्शक आए। और इस नाटक में चूंकि जनमंच का संचालन रचना मिश्रा जो कि खुद नाट्य निर्देशिका वो करती हैं, सुभाष मिश्रा जो छत्तीसगढ़ फिल्म आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके नाते वो वहाँ उपस्थित रहे और नाटक के अंत में लोगों ने अपनी बात भी कही। तो चलिए नाटक कैसा हुआ, मैंने इसकी संक्षेप बातचीत आपसे की। चलिए देखते हैं कि ये नाटक हुआ कैसे। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मस्त मौला, देखिएगा। पंडित जी सुप्रभात। होए रहो, अभी प्रभात कहाँ हुआ है? हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, आप फोन पर बात कर रहे हैं या मुझसे बात कर रहे हैं? आमने सामने तो खड़े हैं, फिर काहे हेलो हेलो कर रहे हैं? सॉरी। मेंशन ना, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास। माय सेल्फ छबीले। छबीले? वाह, बहुत खूब। सुरीले, रंगीले, और आप कहाँ से? छबीले। माय नेम इज फोकट। मैं एक स्टेज एक्टर हूँ। और मैं इस घर का नौकर हूँ। नौकर? जी हाँ, नौकर यानी सर्वेंट। विश्वास कीजिए। ठीक है। यहाँ कोई कमरा खाली है? तो आप क्या सोचते हैं महाराज से? बोर्ड लगाने का शौक है हमें। वैसे कितने कमरे खाली हैं? सिर्फ एक, ओनली वन। तो फिर कमरे ही कमरे क्यों लिखे हैं? अरे महाराज, आजकल ऐसा ही लिखते हैं। यहाँ एक तो है, औरों के यहाँ एक भी नहीं होते, फिर भी लिखते हैं कमरे ही कमरे, रिश्ते ही रिश्ते है। आपको कितने कमरे चाहिए? सिर्फ एक, ओनली वन। तो जाइए फटाफट बता दीजिए, फोकट में टाइम का बर्बाद करते हैं भाई। अरे लेकिन बात किससे करें? इनसे। और ये कौन है? इस मकान के मालिक पंडित पंजीरी लाल। पंडित पंजीरी लाल? वाह,
क्या स्वादिष्ट नाम है। स्वाद बाद में लेना, पहले जाकर इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू? अरे भाई, मुझे ना किराए पर कमरा चाहिए, नौकरी नहीं। मालूम है, जाइए जाइए। वैसे पंडित जी, पूछते क्या है? मीट खाते हैं? नहीं। अंडा? नहीं। मछली? नहीं। तो दारू तो जरूर पीते होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं। तो फिर जिंदा कैसे हैं भाई? अरे क्या मतलब? मेरा मतलब है कुछ खाते पीते नहीं है तो फिर जिंदा कैसे हैं? अरे भाई, और कुछ? बहुत कुछ है, जरा किनारे तो आइए। शादीशुदा है या फिर? बैचलर बैचलर। फिर तो बच्चे भी नहीं होंगे। जाहिर सी बात है। अच्छी बात है, पंडित जी को ना बच्चे पसंद नहीं है, किराएदार शादीशुदा ही चाहिए, क्योंकि बैचलर का प्रवेश तो यहाँ निषेध है। अरे भाई, शादीशुदा यानी कि पहले शादी करे और फिर कमरा ले? जी हाँ, और बीवी भी ऐसी चाहिए जो नौकरी ना करती हो, दिन भर घर पे रहती हो। भला क्यों? अरे भाई, कोई तो चाहिए घर में जो बात कर सके। पंडित जी से? उनकी बेटी है, आरती नाम है। बहुत साल पहले उनकी माँ स्वर्ग को सिधार गई। आरती? आरती का साथ तो मैं ही दे सकता हूँ। फोकस की बात नहीं, मतलब की बात करो। नौकरी करते हो? नहीं। बिजनेस? नहीं। तो फिर किराया कैसे दोगे भाई? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जल्दी सोचो। पानी कितना पीते हो? 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम। और नहाते धोते कितना हो? अरे हफ्ते में नहाते और महीने में धोते। मतलब पानी की खपत कम है, चलेगा। अच्छा ये बताओ कि खाना गैस पे बनाते हो या स्टोव पे बनाते हो? भाई, स्टोव पर। नहीं चलेगा, स्टोव से प्रदूषण बढ़ेगा और सारा घर काला हो जाएगा। अरे भाई, अब इससे ज्यादा और क्या ही काला होगा। बहस नहीं, किराएदार की तरह बात कीजिए, मकान मालिक की तरह नहीं। अच्छा ये आपकी साइकिल हमें दे दीजिए, जरा हम बाजार होकर आते हैं। तब तक आप पंडित जी से बात करिए। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मुझे किराए पर कमरा चाहिए। पगड़ी लाए हो? पगड़ी? पगड़ी? भला मैं पगड़ी कहाँ से दूं पंडित जी? यहाँ तो खुद ही के सिर पर पगड़ी नहीं है। शादी नहीं हुई क्योंकि लड़कियां देखते ही रिजेक्ट कर देती हैं, और शादी नहीं तो बच्चा नहीं, एक भी बच्चा नहीं। पानी बिजली का खर्च बिल्कुल नहीं, और खाना भी मैं बाहर ही खा लेता हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन कुंवारों को मैं किराए पर कमरा नहीं देता। केवल शादीशुदा और बीवी बच्चे वालों को ही कमरा में किराए पर देता हूँ। इस समय यहाँ 2 किराएदार हैं। ये है सूर्य, सुबह सुबह कौन कहे राम का नाम लेने को, दिन भर राग लाते हैं। दूसरे हैं महाकवि रंगीले, नींद चढ़े तक सोए रहते हैं। पढ़ो, घंटी बजाओ। पहले ये दोनों भी शादीशुदा थे। मुझे विश्वास दिलाने के लिए बीवी के साथ साथ बच्चे भी लेकर आए थे कहीं से। 2 दिन बाद ही जो बीवी मायके गई तो आज तक लौट कर नहीं आई। विश्वासघात, सरासर विश्वासघात। अब मैंने तय कर लिया है कि बिना जांच परख के किराएदार नहीं रखूंगा, हरगिज नहीं रखूंगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि शादीशुदा इंसान गधे से भी ज्यादा सीधा होता है। फिर मेरे लिए क्या आदेश है पंडित जी? शादी कर लो फिर आना। अभी मैं भी बस हूँ। वारी दुनिया, कुंवारों का बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों, काम नहीं बना ना? हम जानते थे, अच्छा होगा फटाफट शादी कर लो। हाँ, मगर आज संडे है और मार्केट भी बंद है, वरना आज ही कर डालता। अच्छा थैंक यू, फिर मिलेंगे। आरती दी, हाँ। सामान आ गया है। फोकट, जरा सुनना। क्या है, चीनी चाहिए क्या? वाह, ऊपर वाले ने क्या साज बनाया है। जब भी बोलता है सुर में बोलता है। फोकट, तू अंतर्यामी तो नहीं है? मन की बात आ जाता यार।
अब इतने सालों से फोकट में यहाँ कर क्या रहा हूँ मैं? आप लोग को कब कहाँ चाहिए फोकट तो सब पता है। सॉरी, पंडित जी के यहाँ कोई शुगर फैक्ट्री नहीं है जो फोकट में यूं बांटते रहे। अरे सुन तो सुनना, ऐसे फोकटियों के लिए ना फोकट के पास फोकट का टाइम नहीं है। कभी आटा, कभी नमक, कभी चीनी, कभी दाल। अरे किसी दिन पंडित जी को ही मांग लेना। लगता है किसी दिन इसका बाजा बजाना पड़ेगा, कभी कभी सुर से भटक जाता है। अरे कोई बात नहीं, एक दिन और कंगाली के ना। फ्रीलांसर्स की जिंदगी में ऐसी न जाने कितनी सुबह शाम आती है और जाती है। यो जरा सुनिए, पहले चीनी को मिला चीनी तुम तो मैं हाथी तुम। कितनी चीनी लेंगे? 4 चम्मच डालिए। तभी इतना मीठा खाते हैं। और आप? मुझे चीनी मना है, डॉक्टर ने मना किया। क्यों? दादाजी की डायबिटीज। तो खैर तुम इतने प्यार से लाई हो तो दे दो 1 चम्मच। बिना मिठास के जिंदगी क्या। वाह, क्या कविता है। शुक्रिया। अच्छा, अभी चलती हूँ। आपकी कविता कभी बैठ कर सुनूंगी। हाँ, कविता जल्दी समझ में नहीं आती और अगर एक बार समझ में आ जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलती। चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए, यही उम्र होती पढ़ाई की। पढ़ो, खूब पढ़ो, इस बार तुम जरूर फर्स्ट आओगी। ओहो, ये पंडित पंजीरी लाल को इसी वक्त पकड़ा था। बरखुरदार, पंडित जी सरगम के स्वरों में से ऐसा शुद्ध स्वर है जो आरोप और अवरोध दोनों में मिलते हैं। और खास तौर पर जो राग तुम छेड़ने जा रहे थे उसमें पंडित जी का आना स्वाभाविक है। पेपर वाला। सूचना मंत्री जी, जरा जल्दी आ जाया करो। तुम्हारे इंतजार में मिला मुलाया सांस उतर जाता है। बाबूजी पैसे दे दीजिए। फिर सुबह सुबह रात भैरवनाथ दे देंगे, तुम्हारा पैसा लेकर भाग नहीं जाएंगे। बाबूजी पिछला मिलाकर पूरे 192 रुपए हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं, यहाँ कहीं कवि सम्मेलन नहीं हो रहा। आपके कवि सम्मेलन के चक्कर में मेरा मुतारा ना हो जाए। अच्छा बंद करा पिटपली, कहा ना सारे पैसे दे देंगे। बेशक सारे पर वापस ले जा सकते हो। तो ऐसे भी रद्दी के भाव खरीदते हैं कबाड़ी वाले। पेपर के अंदर वही पुराना मसाला, चोरी डकैती खेल हत्या लॉटरी, यही मैट्रिमोनियल यानी विवाह विज्ञापन ना हो तो हम जैसे लोग अखबार खरीदे ही ना। चलो फूटो। बाबूजी फोटो क्या होता है? निकाल। आदमी हूँ। हाँ नहीं कि तुम मॉर्निंग को बैड मॉर्निंग बना अखबार दिया। लेते हैं, पैसा देने के लिए चीज चुराते हैं। खैर कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों रंगीले। जरा देखो कोई मतलब का मैट्रिमोनियल आया है। सुरीले, जिस सुर पर तू गा नहीं सकता उस सुर को क्यों लगाता है? भाई 5वां गाना तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रियाज करने में क्या हर्ज है? चल चल। 20 वर्षीय कायस्थ कन्या के लिए कार्यरत वर चाहिए। कार्यरत वर? भाई रथ तो तभी होंगे ना जब कार्य होंगे। अपने तो राम है, ठन ठन को पाले। अरे दूसरा सुन, 45 वर्षीय महिला आगे के लिए- बढ़ो, बीवी चाहिए, मां नहीं। 21 वर्षीय गृह कार्य में दक्ष, रंग गोरा, लंबाई 165 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, सुशिक्षित कन्या हेतु सुंदर समवयस्क एवं सुडौल वर चाहिए। उम्र, केवल कुंवारी संपर्क करें। शिक्षा, रंग, लंबाई, चौड़ाई। लगता है मैट्रिमोनियल नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। वर्ष समवयस्क हो। भाई यहाँ 10 वर्ष हो गए मैट्रिमोनियल देखते देखते। काश मैं भी सुंदर और सुडौल होता। केवल कुंवारे ही संपर्क करें। चलो यार, कहीं तो कुंवारों की पूछे। आगे बढ़ो। कष्ट के लिए क्षमा। अच्छा होगा कि इस महाकाव्य का पाठ आप स्वयं करें। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, चूहे कूद रहे हैं लाला। अरे जाकर नल का ठंडा पानी पी लो, भूखा से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं यार, वाकई भूख लगी है। अच्छा जरा देखो, मम्मी ने बनाकर कुछ फ्रिज में रखा होगा, खा लो। फिर वही मजाक मजाक नहीं प्यारी। वैसे भी हम यंत्रों को तपस्वियों की तरह अपनी इंद्र को वश में करना नहीं। मिल गया तो खा ले, वरना सन्नाटा। बरखुरदार, यहाँ अपनी हालत पकड़ी है और तुम उपदेश बांट रहे हो। चलो तुम्हें एक राग सुनाता हूँ।
जिसे सुनकर तुम्हारी भूख छू मंतर हो जाएगी। राग भूखर। रात भूखर तुम गाओ, अपनी भूख मिटाओ। मैं चला ऑमलेट बनाने। ऑमलेट यहाँ अंडे से? ऑमलेट अंडे का नहीं, फिर और किसका बनेगा? नहीं नहीं, मगर पंडित जी। पंडित जी के लिए नहीं, अपने लिए बनाने जा रहा हूँ। खाएगा? नहीं। हाँ नहीं, खा लूंगा। कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से सोच लो। अच्छा, मैं तैयारी करता हूँ, तुम बाहर ध्यान रखना। पंडित जी आने लगे तो बता देना। हाँ। चिंता करो ना बिल्कुल, ना मन में डर को लाओ। मेरी नजर है बाहर, पकवान तुम बनाओ। हे साथी, जरा वक्त का ध्यान रखना, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है। और किसी ने कहा है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। जिसकी खुशबू हो ऐसी, न जाने वो चीज होगी कैसी। सुनो, जला दो अगरबत्ती, ये गंध हट जाएगी। कूड़े में फेंको छिलके, सब शंका मिट जाएगी। दुश्मन को हरगिज अपने तुम कमजोर न समझना। जब मैं करूं इशारा, तुम राग ये बदलना। हे साथी, संकट की इस घड़ी में रुकना नहीं, हार मत मानना, क्योंकि मुझे डर है देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। सबको वही बचाए, सबको वही सिखाए, सबको वही हंसाए, सबको वही रुलाए। अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो। सावधान रंगीले सावधान, आ गए आने वाले, हमें धमकाने वाले, बात सुनाने वाले, डांट पिलाने वाले। रंगीले जल्दी करो, मामला साफ करो। तेज है उनकी नजर, कहीं ढाई न कहर, खुली जो बात नजर। प्रभु हम जाएंगे बस, घाट के हम नहीं, घर से भी हम जाएंगे। स्वाद के चक्कर में स्वाद मारना, पास रंगीले बात करियो, मगर देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर न। कैसी गंध आ रही है? अगरबत्ती की। अंडे? छिलके। वो तो ठीक है, यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? कबूतर ने ऊपर अंडे दिए थे, आज चूजे निकलकर ऊपर हो गए और छिलके नीचे गिर गए। कबूतर को भी अंडे देने के लिए यही घर मिला था? राम राम। है पंडित जी, यहाँ कबूतर नहीं तो क्या कितने अंडे देंगे? वो सब ठीक है, ये किसके प्यार में चल रहा है? स्टोना, आची! मुझे ठंड लग गई है, तो स्टोव जरा गर्मी ले रहा है। मतलब मैं स्टोव से गर्मी ले रहा हूँ। अकलमंद, उससे जुकाम ठीक नहीं होगा। बाजार जाके 10-20 रुपए में दवा दारू ले आओ। रंगीले, लगता है पंडित जी बहुत दिनों से बाजार नहीं गए, इसीलिए 10-20 रुपए दवा दारू की बात कर रहे हैं। असली दवा बनकर तैयार है। रेडी रेडी अबे काम से रे। इतना कुछ नहीं। अरे कोनो हवे का? अरे ओ भैया, कोनो हवे का का? नहीं, अरे! सब चल बसे हैं। क्या है, क्यों गला फाड़ रही हो? और तो गला नहीं फाड़ू का करूं? मोर हजारों रुपया अटका पड़े यहाँ। हाँ, चिल्लाओ नहीं का करो कहीं बताओ। अरे, तो पूरी बात बताओ ना। अरे मैं यहाँ कैंटीन वाली हूँ। वो सुरीला रंगीला ना हमरे यहाँ खाना खावे रहती। और मैं हाँ मोहल्ला उधारी में खाना खवात हूँ। हाँ, अब पैसा मांगे ना तो अगले महीना फिर अगले महीना कहाँ देते? अब बहुत तक फोकट में खाना खवाऊंगा ना। अब बहुत भलाई हो गया, मैं अब ज्यादा भलाई नहीं कर सकूँ। हाँ, मगर दोनों इस समय घर में नहीं है, सवेरे सवेरे ही कहीं चले गए हैं। एक काम करो, किसी दिन अपॉइंटमेंट लेकर आना। अपॉइंटमेंट? मैं तो आज अपन पैसा ले बिना जावेच नहीं करूँ। हाँ, मैं जब तक अपन पैसा ले नहीं लूँ तब तक जावेच नहीं करूँ, मैं बैठे रहूँ। हाँ, क्यों फोकट में टाइम बर्बाद करती हो? इनके आने जाने का कुछ ठिकाना नहीं है।
आ गए तो आ गए, नहीं तो अब तो दर्शन नहीं देते। भैया एक राबू पाछू कोनो नहीं थे का? पीछे तो है, आगे का नहीं मालूम। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आया। बाहर है बाबू साहब, हमरे नमक खा के हम ही ना रोआ थे। तब नहीं पचाया नहीं पचा सब को हाई। हाँ तब और खाए पे पत्ता न खरावा, पानी है गंदा है, दाल में नमक कम, साग में मिर्चा ज्यादा है, भात है चिबरी है कहीं थे और रोटी है जरहा ही नहीं थे। हाँ तब फोकट में खवाए हैं, तब पैसा नहीं वसूल वो। का जमाना है के? हाँ का बताओ, फोटो चिकन लागे का बताओ मेरा। ये तो सरासर ज्यादती है। अब कौन कैसा है किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा है। हाँ भैया लोग खाली बैठी हो तब तक आलू छीलो, समय कट जाएगा। बुरा तो नहीं मानोगी ना? अब का बुरा मानना भैया, ये तो हमारे रोज के काम भरे। अब वैसे तुम्हारा बकाया कितना है? ते छन पूछ। फिर भी 5,000 रुपये। 5,000 रुपया? अब लेना ते हम सुन के मूल फाड़ दे है। हम यहाँ पैसा लुटा के दे आलू छिलक बैठे हैं तो हाँ। मगर तुम पहले कभी नहीं आई। अब अंतिम दिन ना सुरीला रंगीला बना दी हूँ तो मुला का लगी कि मेरा पैसा बैंक प्रतिपाजी ठोरे कहते हैं। अब तो मन मोए छिला दिखाई बंद कर दी ना मन। हाँ तो हम मोर दिमाग ठनकी संभाले, मोर लगी दाल में जरूर काला है तो मैं खोजत ही दिया क्यों मरना। हाँ यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। दुनिया में एक से बढ़कर एक फोकटिया है। यहाँ क्या हो रहा है? जी होमवर्क। ये कौन है? उन फोकटियों के, मेरा मतलब है कि सुरीले और रंगीले के गेस्ट यानी मेहमान है। और तू उनसे आलू छिलवा रहा है? जी नहीं नहीं, ये तो मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पानी पिलाया? पानी उन दोनों ने काफी पिला दिया है। आओ अब तो तू बैठ ना बता दिए। अच्छा अच्छा, हिम्मत रखो। वो कहते हैं ना कि संतोष का फल मीठा होता है। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। क्या चाहिए भाई? पंडित पंजीरी लाल का। बाहर गए हैं, बाद में आना। पंडित जी बाहर गए हैं? घर तो यही है ना? है आगे। कैसी बात करते हो भाई? पहले कहते हो है, फिर कहते हो आगे है, सीधा सीधा बताते क्यों नहीं? माथा पच्ची क्यों करते हो? अरे माथा पच्ची नहीं, पंडित पंजीरी लाल का घर यही है। आगे बताइए। वो सुरीले रंगीले भाई साहब यही रहते हैं। अच्छा अच्छा, उन्हें पूछ रहे हैं क्या? कुछ उधार बाकी है क्या? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? और कौन आएगा यहाँ? अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं कुछ काम निपटा लूं। क्या करते हो भैया? दुकान है अपनी, साबुन तेल की दुकान। अच्छा खूब उधार दिया भाई लोगों को। हाँ। पैसा देने के लिए शक्ल नहीं दिखाते, उधार देकर चलते बने हैं। मैं कैंटीन चलाती हूँ, बिहनिया लगाया है दोनों जन, महू अपन पैसा ले बर आए हो। हाँ तो कितना पैसा है? 1,500 रुपया अब 1,500 रुपया बटा तो परेशान है और तो 5,000 रुपया बाचे है। होगा। तुम्हारी तरह साग पात नहीं बेचता, लागत लगाता हूँ, पसीने की कमाई है अपनी। अच्छा तो पसीना कमाई हो, हमारे पानी खरीदा। अब नहीं तो का, दाल कम हो पानी मिला दी, सब्जी कम तो पानी कम नहीं तो का है। फालतू बात करता है, मुंह लाल कर दूं तो एक थप्पड़ मारूं ना तभी चुप नहीं रहो। बोले। और डोबरी काला बोलता है, दूसरा लगी से खवाना बनवाना अच्छा खाता समझे। अब अरे जा जा। 2 मिनट में ठीक अरे जा। क्या कर रहा हो भाई? ये घर है, चलो चलो। ये घर है, चल बताता हूँ। या खाना नहीं है ये। बाप रे बाप, फोकट में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, मियाँ बीवी में लड़ाई, अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई। आखिर ये लड़ने लड़ाने से क्या ही हासिल होगा? नथिंग। लो यहाँ भी लड़ाई। तो जरूर सिटी बस में किया होगा, मुझे मालूम था। रंगीले क्या हुआ? वही सावधानी घटी, खोपड़ी फटी यानी एक्सीडेंट। कैसे? जाहिर सी बात है, सिटी बस से हुआ होगा। राम राम, आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जान बच गई, ये कुछ कम है क्या? आरती बेटा, जी 2 गिलास गुनगुना दूध लाना, और सुनो उसमें जरा हल्दी मिला देना, सारा दर्द खिल जाएगा। तुम लोग चिंता मत करना, इसे अपना ही घर समझना। मौका मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। रुपये पैसे की जरूरत होगी कह देना।
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? नहीं तो मैं ले सुरीले, रंगीले, कैसा रहा आइडिया? ये ऊपर वाले सबको पंडित पंजीरी लाल जैसा मकान मालिक हो। अरे सुनने से पहले ही वाकई आप दोनों के साथ रहकर कोई बोर नहीं हो सकता। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं भागकर आप दोनों के पास आ जाती हूँ। वैसे आपके घर में और भी किसी को लिखने या लिखाने का शौक है क्या? शौक सारे के सारे चिट्ठी लिखने से भी घबराते हैं। अच्छा, तो आपको कविता करने का शौक कैसे पड़ गया? पता नहीं। हाँ, बाबूजी अक्सर बताया करते थे कि जब मैं पेट में था तो माता जी रामचरितमानस बहुत पढ़ती थी। और आप कविता कैसे करते हैं? बिल्कुल आसान है। जो कुछ आप कहना चाहते हैं तुकबंदी के साथ कह डालिए। और जैसे आपने अभी कहा कि आप बहाना मारकर भाग आती हैं। अगर मुझे इसमें कविता लिखनी हो, मैं कुछ यूं कहूँ, कहिए। करके बहाना तेरा आना, करके बहाना तेरा आना अच्छा लगता है। चाय बनाना और पिलाना अच्छा लगता है। वाह, फिल्म वाले इसके लिए 1000 रुपए दे सकते हैं। हाँ, वाकई आप बम्बई क्यों नहीं चले जाते? दरअसल मैं किसी के पेट पर लात खुद के पेट का चाहे का चुम्बन निकल जाए। तुम नहीं, आप सर चलो तुम ही सही। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें गीत कविता लिखना सिखा सकता हूँ, बस थोड़ा समय देना होगा। इस समय वही तो नहीं है। तो वैसे संगीत का शौक भी बहुत अच्छा है। सोते जागते नहाते धोते पूरा किया जा सकता है और इसके लिए समय की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि समय समय में से समय कट जाता है। अच्छा, क्या आप मुझे हारमोनियम बजाना सिखा देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, लाइए लाइए हारमोनियम लाइए। वैसे हारमोनियम बजाना बहुत आसान है। बस एक हाथ से हवा भरिए, दूसरे हाथ से रीड यानी बटन दबाते रहिए। भरिए भरिए हवा भरिए, एक हाथ से हवा भरिए, दूसरे हाथ से बटन दबाते रहिए। देखा, हारमोनियम अपने आप बजेगा। बड़ा मोबाइल इंटरनेट के जमाने में हारमोनियम कौन सुनता है? कविता के लिए माँ तो बच्चे कौन करे, जबकि संगीत से मानसिक संतोष मिलता है। कविता एक सशक्त माध्यम है अपनी मन की बात कहने का। अरे कविता सुनने वाले मिलते कहाँ हैं? जबकि इंसान ही भगवान का संरक्षण करते हैं। जो खुद तो डांस से समझता है। जयशंकर प्रसाद हो, तू बीच में टांग रहा है क्योंकि मैंने दुकान के सामने ठेला लगा लिया, मैं टांग ना रहा हूँ। अरे तो संगीतज्ञ है या छोले भटूरे वाला है? और तू क्या है, मेरा वाली वाला टूटी फूटी फटी फटी कविता ले लो, अपना बना कर बेच सको। ये रखिए अपना हारमोनियम। आप लोग ऐसी बात में ऐसे लड़ते हैं क्या? मैं चली अभी। आप लोग ऐसी हालत में लड़ रहे थे ना, खड़े होकर लड़ रहे थे ना? खड़े होकर? हाँ? नहीं, हम तो लेटे लेटे लड़ रहे थे। नहीं, मुझे लगा आप लोग खड़े होकर लड़ रहे थे। हाँ? क्या कहती है, मैं ऐसे में मगर कोई करवा हो सकता है। नहीं, मुझे लगा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश तुम्हारी बात सच हो जाती। अभी ना जाने कब तक ये नरक भोगना है। तुम लोग ना होते तो ना जाना हमारा क्या होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। सो तो है, तुम सही बोल। आरती जी, हाँ, बाबूजी बुला रहे हैं। हाँ भाई, पंडित जी पूछ रहे हैं कि आज आप लोग क्या खाना चाहते हैं? चावल बिरयानी। बिरयानी। हेलो,
इस रूट की सभी लाइनें बिजी हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। हाँ भाई, ऐसा है कि पंडित जी का होटल वैष्णव होटल है, तो आप लोग शाकाहार की बात कीजिए, मांसाहार की नहीं। वाह, फिर तो सत्तू ही खिला दीजिए। सत्तू? हाँ, आप लोग के चक्कर में ना कभी कुछ बन नहीं सकता है। वैसे भी खाना लगभग तैयार है। ओके। यस सर, क्या चाहते हैं आप? What do you want? My child, I want a flat. सर, आई नॉट मकान मालिक। आप रुकिए, मैं अंदर जाकर बता देता हूँ। सर, बट आई एम नॉट चाइल्ड। मैं 30 वर्ष का बुढ़ा हूँ। आई एम 30 years old. You just wait. मकान मालिक इनकमिंग। कोई नया मुर्गा लग रहा है। रंगीले, एक डब्बे में कितने मुर्गे रह सकते हैं? ये तो मुर्गों के ऊपर है भाई। ठीक है, लेकिन अगर मुर्गा अंग्रेजी में बांग लगाएगा तो कैसा लगेगा? अबे, एक पूरा फ्लैट चाहते हैं? पूरा मकान किराए पर दे देंगे, खुद का रहेंगे फुटपाथ पर। अपने रहने के लिए मकान बनाया है, किराए पर केवल एक कमरा मिल सकता है। सर, मीट लैंडलॉर्ड पंडित पंजीरी लाल। Myself, Shavai. माय नेम इज होकर। सर, आपको सिर्फ एक कमरा मिल सकता है, बट नॉट फ्लैट। पूछो, शादीशुदा है? सर, आर यू मैरिड? Yes. शादीशुदा है। बच्चे कितने हैं? सर, यू हाउ मेनी चिल्ड्रन बॉर्न? No, no, no. हमारे यहाँ हम बच्चा बर्न नहीं करता, हमारा वाइफ करता है। और हमको पूरा 1 डजन बच्चा है, और सब का सब यहाँ नहीं, अंटार्कटिका में है। पंडित जी, इनका परिवार तो काफी सुनियोजित लगता है। पत्नी अंटार्कटिका में रहती है। कोई बात नहीं, इनसे कह दो कि बतौर पेशी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। सर, ही वांट 5,000 रुपीज। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम तुमको चेक देता है, हम यहाँ टुमारो आएगा। सर, आप आज क्या अभी आ जाइए। हमारा द्वार तो आपके लिए हमेशा खुला है। माय डोर इज ऑलवेज ओपन यू। वेरी स्मार्ट बॉय। एंड नाउ आई वांट अ श्योरिटी लेटर। पंडित जी, कागज पे लिख के दे दीजिए कि आपने 1,000 रुपए में इनको कमरा दिया और पेशगी के रूप में 5,000 रुपए लिया। ठीक है, तुम लिख दो, मैं दस्तखत कर देता हूँ। अब मैं आपको कष्ट नहीं देगा। मैं सिंगल टाइम डबल ब्रेड खाता हूँ, नहाता नहीं, पानी नहीं पीता, और कपड़ा भी लॉन्ड्री में धुलवाता हूँ। ठीक है, आप कल आ जाइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मुझे तो बढ़िया लगता है। भाई अंटार्कटिका में सिंगल टाइम डबल ब्रेड खाता है, पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता, कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाता है। मुझे भी बहरूपिया ही लग रहा है यार। आइए डॉक्टर साहब, बहुत सही समय पर आए हैं आप। बाप रे बाप। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो कब से ठीक हो जाते। लोग मुझे जानवरों का डॉक्टर समझते हैं, जबकि मैं इंसानों का इलाज बेहतर करता हूँ। हेलो हेलो। जानवर तो बता भी नहीं पाते दर्द पैर में है या सर में। इंसान कम से कम बताते तो हैं। खैर, मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे मुर्दे भी दौड़ने लगे। ये तो फिर भी जिंदा है। अरे, इसकी क्या जरूरत? बेटा, एक बाल्टी पानी लाना। ये बहुत बड़े डॉक्टर है। डॉक्टर बेटा, लगता है शेफ नहीं है। ये तो हार पार हो जाएगा। बड़ा इंजेक्शन कहाँ को चलेगा? बेटा, एक चादर और 2 रस्सी लाना। रस्सियों से इनके हाथ पैर बांध दो और चादर मुंह में ठूस दो। डॉक्टर बेदर्द जरूर है।
आवाज है? फोकट? हेलो, हेलो, पंडित जी, पंडित जी, पंडित मंजूरीलाल। कौन है बे? अरे आप, सॉरी वेरी सॉरी, हमको लगा कोई कबाड़ी वाला है। वो क्या है ना, दिन भर यहाँ कबाड़ी वाले आते हैं, उनको लगता है कि ये कबाड़ खाना है। खैर, आपका सब सामान कहाँ है? मीन्स लगेज? लगेज यही है। यही है? वेरी गुड। छोटा सामान, सुखी इंसान। सर कम कम एंड सी योर रूम। सर, हमको लगता है कि ये साइकिल कहीं देखी है आपकी, लेकिन ब्यूटीफुल साइकिल। फोकट? फोकट कौन आया था? जी, अपने नए ताजा तरीन किराएदार। प्रणाम, खुश रहो। लाओ पिलाओ इन्हें कुछ। जी पंडित। इस समय यहाँ 2 किराएदार हैं, भयंकर बदमाश है, उनसे संभल कर रहना। डोंट वरी, मैं उनसे भी बड़ा बदमाश हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों में तुम अच्छी हिंदी बोलने लगे हो। हिंदी तो हमारी पितृभाषा है। तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? मुझे ध्यान नहीं रहा। मेरा नाम छबीले है। मगर पहले तो कुछ और बताया था। चाय अच्छी है। पहले इंग्लिश में बताया था शबाय, अभी हिंदी में कर दिया छबीले। अरे अरे अरे, इतना बड़ा धोखा! ये तो नाटक नौटंकी वाले छबीले हैं। क्या क्या उठाओ? नहीं छोड़ूंगा बच्चों, एक एक को देख लूंगा। जेल की हवा नहीं खिलाई तो मेरा नाम पंजरीलाल नहीं। हटा इसे, दूर कर इसे। तुझे भी भंतिया बनने का शौक कर रहा है? क्या भर्ती हो जा तू भी नाटक काउंटर की कंपनी में। दूर दूर, मैंने बोला चाय खिंच चाय। बरखुरदार तुम जो हो वही हो या जो नहीं हो वो हो? तुम वही हो जो नहीं हो, और नहीं हो तो तुम कौन हो? क्या हो? क्यों हो? कब हो? कैसे हो? और कहाँ हो? अरे भाई, तुम दोनों की बात पूरी हो गई तो मैं कुछ कहूँ? कहो कहो कहो। हम दोनों तो कई साल से कह रहे हैं, जब से कहना सीखा है कहते ही आ रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। कुछ ज्यादा ही कहते हो। स्थाई कहने पर अंतर कहना ही पड़ता है। तुम्हारा नाम? छबीले। तब भी आते ही छवि लगा दी। वाह वाह, रंगीले, सुरीले, छबीले, ये गांधी जी के 3 वचन, रंगीले, सुरीले, छबीले। तुम्हारा काम? नाकाम। शौक? नाटक करना, एक्टिंग। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। यानी राजकवि, राजगायक और राजनायक तीनों एक साथ। वाकई ये घर नहीं, संगीत नाटक अकादमी है। इसीलिए समझता हूँ अब शादी कर ही डालूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? खुद के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हो, और ऊपर से आटा खाने की तुम एक और मशीन लाना चाहते हो। लेकिन ये क्यों नहीं देखते, एक पाव आटा खाने वाली मशीन फायदे कितने हैं? बना बुनाया खाना मिलेगा, धुला धुलाया कपड़ा मिलेगा। अरे कोई तो होगी जो हमारे घर पर इंतजार कर रही होगी। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार। एक ही बात है, दरवाजे पर खड़े वेटर की तरह हम लौटे हम करके तो पास आए, मुस्कुराए, सारी थकावट दूर। हे प्रभु आनंद आता, कल्याण सबका कीजिए। वाह, आज हम 2 से 3 हो गए। चलो कुछ हो जाए। गाना बजा भैया। ये ले, पूरा गिरा दे। और हाँ गिरा दे इसको। तैयार है? हाँ हाँ। बुरा हाल है मेरा, घर भूतों का डेरा। असली दो या जाली,
भगवान दो घर वाली, नहीं जिएंगे मर जाएंगे घर वाली के बिन। प्रभु मान जाओ अब ज्यादा ना सताओ, अपना होगा एक ठिकाना, गाएंगे बच्चों संगाना। पिक्चर पिकनिक में मिलेगा हफ्ते का हर दिन। मेरा मतलब है चमेली, आपका नया किराएदार टीवी सीरियल फिल्म में काम करता हूँ। जी जी जी। और तुम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाले छबीले कमरे में क्यों घुसे पड़े? तो उसके नए शो का डेट नजदीक है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, बरसात भी आकर चली गई, बादल अच्छा बेटा, दरवाजा बंद करके शराब पी जा रही है। जिस दिन पंडित जी को पता लग जाए ना, खटिया खड़ी और बिस्तर गुंज। असंभव। क्यों? तो फर्स्ट क्लास होता है क्या? लेकिन यार कितनी गलत बात है। अगर एक इंसान बेचारा सीधा साधा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। नहीं चलेगा सब यहाँ। हर बात की एक हद होती है और उस हद को तुम लोग पार कर चुके हो। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अब पंडित जी मेरी बात तो सुनिए। क्यों? क्या सुनाना है? क्या रह गया सुनाने को? अरे क्या हो गया है तुम सबको? मैं अपने डायलॉग बोल रहा हूँ, ये सब मेरे नाटक की तैयारी कर रहा हूँ। आरती आरती, मैं शराबी नहीं हूँ। चने खाकर जीने वाला, एक वक्त का खाना खाने वाला क्या शराब पिएगा? लो पढ़ो। हाँ, नहीं चाहिए मुझे किसी की सहानुभूति। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हाँ हाँ हाँ, वाकई में। भाई इतनी भयंकर एक्टिंग मत किया कर, मेरी तो जान ही छूट गई थी। खामखा कहीं का ताड़ बना दिया। चलो चलो, बहुत हो गया तमाशा। हाँ, तुम्हारे पिताजी को बुलाओ, कुछ दिन मिलना है मुझे। जी। मान गए बॉस, क्या पावरफुल एक्टिंग किए हो, कसम पैदा करने वाले की। आज से मैं आपका फैन हो गया। फैन माने पंखा। आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। अरे बेटा, तुम खुद बहुत बड़े गुरु हो, तुम्हें गुरु की क्या जरूरत? एक्टिंग खुद तुम्हारे अंग प्रत्यंग से फूट रही है एकदम। देखो बहरहाल रात बहुत हो गई है, खिसक लो। ओके बॉस, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, पंडित जी छबीले के पिताजी से को मिला था। अरे छबीले भी पंडित है ना, इसीलिए। ठीक है, लेकिन मिलना क्यों चाहते हैं? होगा कुछ काम। क्या काम हो सकता है? जाकर पंडित जी से पूछ लो ना। पंडित जी ने मेरे पिताजी से कभी मिलने की बात नहीं की, लेकिन छबीले के पिताजी से क्यों मिलना था? सुरीले, तेरा सुर गलत क्यों लग रहा है? सोता या धुएं खींच कर? गुड मॉर्निंग पंडित जी। सुप्रभात बोलने में शर्म आती है। महाकवि जी
जहाँ तक मुझे पता है तुम हिंदी में कविता लिखते हो। सोच रहा हूँ अब अंग्रेजी में शुरू करूँ। अंग्रेजी ही क्यों, फारसी में लिखो। भगवान तुम्हें सब बुद्धि दे। भगवान से कुछ मत कहिए, लगता है भगवान ने हमें ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं करते। अरे अब इससे बुरा और क्या ही करेंगे। हाँ भाई, तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं? जी आज। अच्छा, मैं आज घर पर ही हूँ। क्यों शरीर को इतना कष्ट देता है? गीता में या कहीं किसी ने कहा है कि ये शरीर नश्वर है, फिर कैसा मोह इस शरीर से है? शट अप। हैं? सांड के आगे ढोल बजाए सांड खड़ा घूर रहा है। खुदाई में निकली 6 करोड़ की रकम है, सुना उससे खेले सट्टे है? सुना क्या? अभी के पिताजी आ रहे हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है। कब आ रहे हैं? बेटा लगता है आ गए। पंडित पंजरी लाल का घर यही जी है। जी, मैं उनकी बेटी आरती। अब पिताजी है ना? पिताजी? हाँ पिताजी तो हाँ। आइए आइए आइए, बैठिए ना, आइए सभी ले बैठिए। देखिए देखो पिताजी आए हैं। पिताजी प्रसन्न रहो, तुम लोगों का संस्कार बहुत अच्छा है। जी मैं चाय लेकर आऊं? नहीं नहीं रहने दो, बस चलूंगा। आज आज ही क्या, अभी चलूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले पंडित जी से बात तो कर हाँ, मैं लीजिए। बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं पंडित जी से नहीं, दरअसल मैं सुरीले जी से मिलना चाहता हूँ। सुरीले? तो क्या छबीले के पिताजी नहीं है? पिताजी होंगे तुम्हारे। मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें पैर के छुआ? अरे यार मुझे लगा तुम्हारे पिताजी होंगे। तेरा भला हो। हाँ मक्खा चाय बनाने जा रही थी मैं। वैसे साहब, सुरीले से आपका क्या काम है? कुछ सुधार बाकी होगा। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सबको पहचानता हूँ। साहब, अभी बाहर आज सुरीले का मिलना मुश्किल है। नाश्ता लेने गया है, बहुत देर से आता है। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि ब्रेकफास्ट लेने गया था और रात में डिनर लेकर आया। अच्छा, हाँ चलता हूँ। दरअसल मैं सुरीले जी को भजन कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहता था। क्या? क्या? आइए अरे, आइए, अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। बुलाते क्यों नहीं? सुरीले जरा विचार लेना है। सुरीले आ गया, सुरीले आ गया, सुरीले आ गया, आ गया, आ गया। आप साहब एक भजन कार्यक्रम के लिए तुम्हें बुलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। बहुत मुश्किल से आपको तलाशा है। ब्रेड खाएंगे? आप मिल गए, लगता है मेरा कार्यक्रम हो जाएगा। नहीं नहीं, आदत नहीं है। हाँ तो इसी रविवार को कार्यक्रम रखा है। अरे अभी मैंने हाँ भी नहीं कहा और आपने कार्यक्रम भी रख दिया। हाँ कर दीजिए, बाकी दे दी। अरे ऐसे कैसे कह दूं? अगर व्यस्त हुआ तो सारा चीज अस्त व्यस्त हो जाएगा। अरे सुरीले, तुम कहीं इसी कार्यक्रम में जाने की तो बात नहीं कर रहे थे? मैं हाँ। अरे वही तानसेन संगीत समारोह के लिए बम्बई जो जाना है। अरे तो बम्बई कौन सा लंदन है? सुबह फ्लाइट टिकट और शाम तक वापस। तो डायरी लाओ। डायरी हाँ ले आओ। वैसे मेरा उठना बैठना जागना सोना सब डायरी देख के होता है। आप चाय पिएंगे? नहीं, शुगर है। चलो जिंदगी में कहीं तो मिठास है, वरना हम जैसे लोग तो चाय पर जिंदा रहते। खैर कुछ काम की बात होता है। जी बिल्कुल। तो रविवार को कार्यक्रम रखना चाहते हैं। किस समय? शाम 5:55 पर। खैर दिन समय बाद में देख लेंगे, पहले कुछ काम की बात है। जी कीजिए। तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि पहले मैं तबला बजाया करता। 16 साल की उम्र में मैंने अपना पहला कार्यक्रम उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ किया था। पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगे, उस्ताद क्यों मेरे पेट पर लात मारते हो, कुछ और बजाओ। ठीक यही बात पंडित रविशंकर ने कही जब मैंने सितार बजाया। उसी दिन से मैंने गाने की ठानी, लेकिन मैं कहीं आता जाता नहीं। मगर तुम ना इन साहब को मना मत करना, न जाने कहां से टापते हुए तुम्हें आए हैं। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? ओहो भाग्य हमारे। हाँ रविवार सुबह रेडियो पर वार्ता। प्रभात रात के बारे में।
दोपहर में फिल्म प्रोड्यूसर के साथ बेबी लॉगिंग में बैठा। कौन सी फिल्म? सुलक्षणा पवन। पप्पी लेने की तरह पर मैं म्यूजिक दे रहा हूँ इस फिल्म में। 4 बजे से रिकॉर्डिंग। किस चीज की? रामचरितमानस की सुरीली जी की आवाज में। अद्भुत। खैर, जब आप खाली ही नहीं है तो क्या बात करते हैं? नहीं चलते हैं। ऐसी क्या बात है? रिकॉर्डिंग कैंसिल की जा सकती है। अब कैंसिल क्यों करते हैं? मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। अरे साहब, रामचरितमानस रिकॉर्ड करने के लिए काफी समय लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। खैर, आप अपने और मेरे मतलब की बात कीजिए। साहब, आप आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वैसे मुझे लेने के लिए किसको भेजेंगे? आधे घंटे पहले रिक्शे वाले को भेज देंगे, वही छोड़ भी आएगा। साहब, दरअसल हम बहुत गरीब हैं, अपने अनाथालय का वो आर्थिक समारोह करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या सोचा है? भला आपको कुछ देने वाला मैं क्या हो सकता हूँ? देने वाला ऊपर वाला है। हाँ, ठीक है, फिर भी कुछ पुष्पा पत्र। पूरे 500 रुपए देंगे। और संगत कलाकार के लिए? ये उन्हीं के लिए तो है। और मेरे लिए? मैं बोला आपको क्या दे सकता हूँ? देने वाला ऊपर वाला है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होगा। हाँ, लेकिन इंसान का दिया कुछ भी नहीं मेरे पास। ये लीजिए 100 रुपये एडवांस, बाकी कार्यक्रम के बाद। अच्छा, नमस्कार। चलता हूँ। नमस्कार। क्या करेंगे सर? सही। अरे पिताजी, अरे पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे मास्टर, पिताजी। तुम भी घुस रहो। अरे पढ़ लिख के लाड साहब बनो। छप्पो की चिट्ठी मिली, हम आ गए। हम है पंडित चतुर्भुज चतुर्वेदी, इकलौते बाप है इनके। वाह, इकलौते। छप्पो, तुम्हारे साथी संगी बहुत बढ़िया। बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? जी, आरती नाम। अरे खुश रहो, खुश रहो। पहले हम सोचे चाय पीनी जाए, अब पता नहीं है चाय वाय तो पूछे ना पूछे। हाँ, मैं चाय लेकर आऊं? अरे चाय रोई नहीं, मुंह झंझोरन से क्या फायदा? पीना ही है तो दूध पियो, शरबत पियो, शरीर में लागत है। तो मैं शरबत लेकर आती बहुत खूब, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे। और सुनाओ छब्बो बेटा, क्या हाल बा? हालत पहले से सुधर रही है। सुधर रही है बिगड़ रही है? ससुरा मुंह देखो अपन, ऐसा लागत है अन्य से मुलाकात नहीं हो। हीरो बने चले। बबुआ तुम सब बताओ, कितना पैसा कमा ले था? जी हम मजदूर हैं, कलाकार हैं, हमारी रोज की कमाई नहीं होती। बाबूजी, मिलने को तो हमें एक दिन में हजारों रुपए मिल सकते हैं, और हो सकता है कि महीना कुछ भी ना मिले। महीना? बबुआ तुम सब जियत कैसा हो? बाहन का लड़का हो के नाच गान चले हैं? बाबूजी, इसे नाच गाना नहीं कहते, अरे ये कला है, कला। इसे थिएटर कहते हैं। ये तरफ हर हमें ना बताई हो। इससे तो लाख गुना बढ़िया अमर जजमानी। रोज कोना न कोई किसी न किसी घर लड़का पैदा हो जाता है। मुंडन, छेदन, नामकरण, जनेऊ, मरी, तेरी, बरी, ससुरा कभी कभी तो इतना काम हो जाता है कि मुंह धोए फुर्सत नहीं। न चे न पे। अपना तो एक ही नियम है, जम के खाओ, अब दम के दक्षिणा लो। कितनों भुखमारी आए, महामारी आए, पंडित की कमाई जो कित्यो। आइडिया बुरा नहीं है। सबसे बड़ी बात बाबूजी की ऐसी आमदनी पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता। अरे कैसा इनकम टैक्स? कई बार तो हम इनकम टैक्स वालों घर से इनकम कर लाते। अरे वाह, जल्दी आ गई। बिटिया, तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? जी, किसी की जन्मपत्री बना रहे हैं।
बहुत खूब। उन्हें बताया ना, जजमानी में कमाई ही कमाई। उनको कहिए छप्पू यानी छबीले के इकलौते बाप पंडित चतुर्भुज चतुर्वेदी प्रतापगढ़ से आए हैं। उनके दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करके चली जाए। क्या आप आज ही चले जाएंगे? आज ही? अब हम यहाँ रह के क्या करें? अब हम तो रहे हीरो बनन से। जाओ जाओ बताओ। शंभू बेटा पंडब्बी देना। जी पिता। हम सोचे यहाँ पान मिलाई है ना मिलाई है, तो हम एक डब्बा भरवा लाए। किसी को चाहिए हो तो लपक लो। अरे भाग चल चलो आ ही लो। पहले हम सोचे यहाँ आए, लेके जा। पहले हम सोचे यहाँ आए कि ना आए, जाने कौन पोजीशन हो हमारे समीले की। वो पढ़ा लिखा साहसी हीरो और हम देहाती बुर्ज। फिर हम आने की ठान ली, टिकट कटाया, थरथराते हुए पहुंच गए। जाना तो छप्पू बेटा कि कुर्सा तुम्हारी अम्मा सरफ से धो के पीतर के लोटी माँ आगी करके प्रेस करी ना, अभी तक चकाचक। सच कहें तो इस समय तुम लग रहे हो देहाती और हम लग रहे हैं सारथिया। हम ही मानो कि नाटक नौटंकी छोड़ो और हमारे संग गांव चलो। नहीं, अभी नहीं। अरे तो मरो ससुर। पिताजी, आप जबरदस्ती गुस्सा हो रहे हैं। अरे क्यों ना हो, बाप है तुम्हारे बाप। चलो हमारे साथ वापस, बस चलो। अब नहीं, मुझसे नहीं होगा। अब जैसा आपका आशीर्वाद। अब जब मरना ही है ना, तो चाहे यहाँ मरे चाहे वहां। अरे तो अब मरो क्या बाहर में जाओ चोर का। पिताजी, 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 ये छबीले के बाबूजी और आप मेरे। अरे आप काहे कष्ट किए, जब आप उतनी दूर से आ गए उतनी दूर और आ जाते। धन्यवाद हमारे, जो आप हमारी खुशियां सुधारे। ये तो आपका बड़प्पन है। ये बताइए, हमने छप्पू ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? शुरू में बहुत परेशान किया। एक बार मन में आया कि सामान उठा के बाहर फेंकते, लेकिन तरस आ गया, छोड़ दीजिए। छप्पू ससुराई हम क्या सुनत है? दो पंडित चतुर्भुज चतुर्वेदी के खिलाफ लड़ाई चली है। चलो माफी मांगो। अरे माफी मांगो, ढोल पकड़ के अभी। अरे रहने दीजिए। अरे बिल्कुल जरूरत है, माफी मांग ससुर। अरे छोड़िए भी। चतुर्वेदी जी, सच में आप इनको सुधारना चाहते हैं, इनकी नाक में लगे सबसे जरूरी है, शादी कर दीजिए इनकी। आप 16 ने ठीक बात कह रहे हैं। तुम सब फटो इसे। शादी नहीं करना चाहते और कोई लड़की तो मिला इसे। अपनी आरती कैसी रहेगी? आरती? अरे वो तो देवी है देवी, और ये ससुरा उल्लू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी अच्छी लगेगी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपकी बात हम नहीं काट सकते। बस आज दोपहर का भोजन आप हमारे साथ कीजिएगा। पावन आदमी है, जवाब खाद है, पूरी छलवाइए। अरे उसकी चिंता आप छोड़िए, हम बढ़िया खाना आपका इंतजाम करते हैं। आप कृपा है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या कह रहा था बुड्ढा? होशियार है, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, ये रहो तुम्हारे 500 रुपए, और चलो चलते बनो। 500 नहीं 1000। अभी तक पान बेच के हजारों कमा लेते और तुम 500 में बाप बनाने चले हो। वैसे एक्टिंग कैसी थी मेरी? अबे डांट तो ऐसे रहे थे जैसे सचमुच मेरे बाप हो। क्यों नहीं हो? ठीक है मेरे बाप, ये लो 500 रुपए, और बचे हुए 500 रुपए मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। अरे अभी कहा, हमें तो खाना खा के जाना है।
बिल ही नहीं दिख रहा। चतुर्भुज के लड़के, जाने को वो खड़े हैं, किसी सोच में पड़े हैं। लगा वेट हो रहा है, कोई लेट हो रहा है। कभी चल रहे हैं, कभी हाथ मल रहे हैं। ओ गॉड, हमने मानी क्या चीज है जवानी। चुपचाप चले जाओ, क्यों घूर के ना देखो। मैं हूर किसी और की, तुम घूर को ना देखो। खुद को जरा संभालो, तुम यूं ना बड़बड़ाओ, औरों के मामले में टांग ना अड़ाओ। सुरीले, ये राग बंद करो और मेरा राग सुनो। एक साहब मकान खरीदने आए हैं और अंदर बैठे पंडित जी से बात कर रहे हैं। रंगीले, सुना, मेरा मकान क्यों? पंडित जी से बेचकर एक अच्छा मकान लेना चाहते हैं। फिर मेरा क्या होगा? बनवास, दर दर की ठोकर, फुटपाथ पर बसेरा। भला हमें किराएदार कौन बनाएगा? हमें फक्कड़ कलाकार, बिल्कुल बेकार। अब आ रहा है गर्दिश में, गर्दिश सेठ जाने लगे तो बता देना। आखिर तू करेगा क्या? जो भी करूं, जो भी कहूं, उसे सच बताना बस एक औरत सा फोन लो है। सही जगह सही सुर लगाऊंगा, ऐसा सुर कि बेसुरा भी इस सुर में बोलने लगेगा। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ तो साहब, सब कुछ तय हो गया। पूरे 15 लाख रुपए मान रहे हैं पंडित जी। मानेंगे क्यों नहीं? आखिर इस मकान से छुटकारा जो मिल जाएगा। छुटकारा? और दरअसल पंडित जी साफ सुथरे इलाके में अच्छा सा मकान देखना चाहते हैं। साफ सुथरे इलाके में अच्छा सा मकान? जी। क्यों, ये इलाका अच्छा नहीं है? क्या खा ठीक है? दिन दहाड़े अभी एक हफ्ता पहले यही पड़ोस में एक बुढ़े बुढ़ियों को गला दबाकर मार डाला था। सारा सामान ट्रक में लाद कर ले गए। पड़ोसियों को लगा शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, पंडित जी मकान बेचना क्यों चाहते हैं? समझदार हैं। ये कोई मकान है? कहने को दीवार लेकिन नहीं है, कहने को छत है लेकिन नहीं है। ठंड में अंदर इतनी ठंड होती है, शरीर फुलकी की तरह जल जाए। और गर्मी में इतनी गर्मी होती है, शरीर पर फफोले पड़ जाए। और बरसात के दिन को तो पूछिए मत। नहीं, आप पूछिए। इतना कुछ बता दिया है तो ये भी बता देते। हाँ। रात भर त्रिपाल ओढ़कर सख्त पर एक कोने पर बैठे रहते हैं। कभी कभी तक पानी पर तैरने लगता है। और एक बार तो हम बहते बहते रिंग रोड पे पहुंच गए थे। अच्छा, चलता हूँ। जाते जाते हम किराएदार से भी सब कुछ तय कर लीजिए। क्या मतलब? दरअसल हम 3 हैं, आपसे 1-1 लाख मतलब लगभग 3 लाख लेके आपका मकान खाली कर देंगे। इसका मतलब मुझे लगभग 18 लाख रुपए देने होंगे? लगभग नहीं, पूरे 18 लाख। अच्छा, चलता हूँ। शुक्रिया। हमारे पैसे जरा जल्दी भिजवाइएगा, आजकल जरा तंगी चल रही है। मुझे जब तक हम 3 भूत हैं यहाँ, ये भूत बंगला नहीं मिल सकता। मुझे पता था कि यही मिलेगा। अच्छा सुन, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी। हाँ भाई, तुम लोग दूसरा मकान देखना शुरू कर दो। जी। ये मकान बिकने वाला है। जी। वैसे कोई जल्दी नहीं है, 1 महीने का समय है। जी। ये तुम लोगों ने बिकने वाला है। जी। हाँ। जी। 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 मेरे लात में लग- क्या
हो गया है मुझे, शायद सपना देख रहा। भला इतनी रात को आरती यहाँ क्या लेने आएगी और मुझे क्यों जगाएगी? मन की क्या चीज है, न जाने कहाँ भटकते रहता है। सो जा रंगीले, सो जा, आधी रात को बकवास न कर। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन है? कौन? ये घर है या वाकई भूत बंगला? वहम भी हो सकता है। जय हनुमान ज्ञान की ताकत। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चलकर तुमसे बात कर लूं। हाँ, इससे बेहतर बात और हो भी क्या सकता था? देवी जी, घर से निकलवाने का इरादा है क्या? अरे नहीं, मैं तो चाह रही थी कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। वो क्या है ना, पिताजी की भी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। तो क्या शादी के बाद भी मुझे यहीं रहना पड़ेगा? हाँ, वो क्योंकि पिताजी यही है ना, तो उनकी देखरेख के लिए तो मुझे यहीं रहना होगा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं ना तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। अरे क्या बता देना चाहते हो? आरती, आरती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप इस शादी की इजाजत नहीं देंगे। पर तुम्हारे पिताजी ने तो हाँ कहा है ना? अरे वो नकली बाबूजी थे, 1000 रुपए में बाप बनाया था। वो मेरा बाप नहीं, बल्कि मेरा पनवाड़ी था। क्या? पनवाड़ी था? मैं पैसे देके उसे अपना बाप बनाया था? You cheat! You cheat! क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो रो क्यों रही है? विश्वासघात, सरासर विश्वासघात। एक सीधे साधे आदमी से बार-बार धोखा। एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, लेकिन अब नहीं। मुझे सांप पालने का कोई शौक नहीं है। मुझे ऐसे किराएदार बिल्कुल नहीं चाहिए। सुना करें तुम में से अब कोई नजर नहीं आना चाहिए यहाँ। जा, तू भी जा इनके साथ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। पंडित जी, वो बाबू लोग कहाँ गए? यहाँ से चले गए। कहाँ गए? मालूम नहीं। इसका मतलब फिर आएंगे? नहीं, अब नहीं आएंगे। मुझे लगता है वे जरूर आएंगे। भला किराए पर उन्हें कमरा कौन देगा? क्यों? इस शहर में मकान की कमी है क्या? नहीं पंडित जी, पास में पैसा हो तो भला क्या नहीं मिल सकता, मगर कलाकारों के पास पैसा कहाँ होता है। पंडित जी, इस शहर में मकान, फ्लैट्स, अपार्टमेंट किसी की कमी नहीं है। कमी है तो कला और कलाकारों की कद्र करने वाले की। मेरे पिताजी इस शहर के प्रसिद्ध तबला वादक थे, लेकिन आज उनका परिवार, आज मैं। कितने पैसे बाकी है तुम्हारे? पंडित जी, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आता। सुबह का पहला अखबार मैं यही डालता था। खैर, एक अखबार और सही, अपने कलाकारों के नाम। वैसे पिताजी, अखबार वाला सही तो कह रहा था, भले इन सालों की जेब में पैसे ना हो, मगर दिल के बहुत धनी थे। कोई भी मुसीबत से हंसते हंसते सामना कर लेते थे। भले इनके जेब में पैसे ना हो, ये जैसे भी हो, पर हमेशा हंसते गाते रहे।
अच्छा आरती बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी। पानी पीकर जान में जान आई। ये पानी ना हो तो रोज न जाने कितने लोग भूखों मर जाए। अब आगे क्या इरादा है भाई? यार मैं सोचता हूँ पोकर को ना यही छोड़ देते हैं सामान के लिए और हम चलते हैं घर ढूंढने। अच्छा आइडिया है। अरे चलो, घर मिल भी गया, अब किराया कहाँ से दोगे? वैसे मकान और किराए से ज्यादा तो खाना है। यार पूरा फिर बजने लगा। यार यार, चाय की तलब मुझे हो रही है यार। चाय मैं ले आऊं? पैसे पैसे है मेरे पास। पोकर भी हमारे साथ साथ स्ट्रगलर बन गया। क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने अपने घर लौट चलो। हुए बेघर तो आज अपने घर की याद आई। याद आई भी तो बड़ी मुद्दत के बाद आई। वाह, लानत है। खाली पेट ये हाल है तो पेट में चारा होता तो न जाने क्या। वैसे यहाँ क्या चीज की कमी? पानी, बिजली, सब कुछ है। हाँ, नीला नीला आसमान, फिर छत की क्या जरूरत? हाँ, वहाँ बंद कमरे के अंदर दम घुटता रहा होगा, क्यों? यहाँ खुले में खुलकर सांस ले सकते हो, क्यों? चलो फिर आज का डेरा यही इसी जगह। चलो फिर और क्या? ऐसी कला भला किस काम की जिससे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले? अरे यार, दरअसल हम लोग ना अपनी कला का उपयोग रोटी कमाने के लिए नहीं करना चाहते। लेकिन अब करना पड़ेगा। चोरी डकैती से बेहतर है ये काम। चलो क्या फिर शुरू हो जाओ। मैं हूँ रंगीले, मैं हूँ छबीले और मैं हूँ सुरीले। हम हैं कलाकार, हम हैं कलाकार, हम हैं कलाकार, हम हैं कलाकार। पकड़ कलाकार बिल्कुल है बेकार, पकड़ कलाकार बिल्कुल है बेकार। हम हैं कलाकार, पंडित जी के घर से निकले हो गए लाचार, पंडित जी के घर से निकले हो गए लाचार। हम हैं कलाकार, हम हैं कलाकार। कलाकार हो तुम, मजदूर नहीं। क्या हुआ जो तुम्हारे पास कोई काम नहीं? कलाकार हो गए लाचार, हम हैं कलाकार बिल्कुल है बेकार। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, हार नहीं मानना और कभी हिम्मत न हारना, क्योंकि किसी ने खूब कहा है जिंदगी है एक रंगमंच, और इस रंगमंच में कलाकार का काम होता है सिर्फ किरदार निभाना। तो फिर कभी न कहना खुद को पकड़ कलाकार बिल्कुल है बेकार, पकड़ कलाकार बिल्कुल है बेकार। कहना यही है कि हम हैं कलाकार, कहना यही है कि हम हैं कलाकार। कलाकार, हम हैं कलाकार। आना मैंने के तुम हो कलाकार, आना मैंने के तुम हो कलाकार। हम हैं कलाकार, हम हैं कलाकार। तुम हो कलाकार, तुम हो कलाकार, तुम हो कलाकार, तुम हो कलाकार। चलो घर चलो, मैंने कहा घर चलो। तुम लोगों के बिना घर सूना लगता है। लेकिन पंडित जी, अरे भाई,
मुझे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे रहने से आरती को इतनी मदद मिल जाएगी। चलो फोकट, सामान उठाओ। पर पंडित जी चलो घर चलो। चले। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कि वो मैनू प्यार करती है, मदद से वो मरती है। कि वो मैनू प्यार करती है, सजन पे वो मरती है। कि वो मैनू प्यार करती है, सजन पे वो मरती है। देखा आपने मस्त मौला कितना बढ़िया था, लोग कितना हंस रहे थे। हर नाटक के हर पंच में लोग ठाके लगा रहे थे, लोग मजे ले रहे थे। और नाटक कहीं ना कहीं कलाकारों की भूमिका को बताता है कि कलाकार किस तरह मस्त मौला होते हैं। और मस्त मौले की तरह ही लोगों ने नाटक में अभिनय किया। यदि आप नाटक से जुड़ना चाहते हैं, आप नाटक करना चाहते हैं, तो सड्डू स्थित जनमंच आपके लिए उपलब्ध है। आप आइए और यहाँ पर अपनी नाट्य प्रस्तुति कीजिए। नाटक जो है वो एक सामूहिक कला है जो सबको आपस में जोड़ती है।